अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे लास्ट वीक के अंदर। स्टेबिलिटी थी और पॉजिटिविटी थी। मेनली डी बार्स 2.73% अप थे, HRC अराउंड 2.92% अप था, जबकि जो रॉ मटेरियल्स हैं आयरन और कुकिंग कोल उसके अंदर कोई तेज़ी नहीं थी, उसके अंदर थोड़ी कमी आई है। उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। कुकिंग कोल तकरीबन 0.46% डाउन है, जबकि आयरन और 3.76% डाउन है। बेसिकली इन चीज़ों की रीज़न ये है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि स्टील एक्सपोर्ट्स जो डेटा है चाइना का वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि अब फर्दर स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ नहीं लगाई जाएंगी। जबकि आयरन ओर के ऊपर आयरन और कुकिंग कोल इसलिए नीचे आ रहे हैं अभी कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कुछ बढ़ाई जा रही हैं। कुकिंग कोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं कि स्टील प्रोडक्शन अब रिसाइकलिंग के थ्रू की जाए, बजाय इसके कि एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। स्पॉट HRC की प्राइसेस बढ़ गई इसी वजह से, क्योंकि आगे कैपेसिटीज इंस्टॉल नहीं होनी है अभी। एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल था। एक अभी कॉन्फ्रेंस आने वाली है, सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस, दिसंबर के अंदर ही एक्सपेक्टेड है कि वो कॉन्फ्रेंस होगी, और जिसके अंदर चाइना अपने अगले साल के जो टारगेट्स हैं उसको बताएगा और अनाउंस करेगा कि ये टारगेट्स हैं हमारा, और स्टिमुलस पैकेजेस को फर्दर जो है वो रीइंफोर्स करेगा। गवर्नमेंट उनकी बड़ी डेडिकेटेड और प्रॉमिसिंग है अभी इस बात के लिए, जिसकी वजह से सारी जो फ्यूचर्स भी जो है वो लास्ट वीक का इनिशियली तो नेगेटिविटी थी, बट बाय द वीकेंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी उसके अंदर आ चुकी थी। अगर हम HRC की बात करें तो तकरीबन $10 के करीब वीक ऑन वीक उसके अंदर इजाफा हुआ है ऑफर्स के अंदर। पाकिस्तान के लिए भी, वियतनाम के लिए भी, चाइना की ओवरऑल एफ प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं अभी। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो लास्ट वीक के अंदर जो बड़ी न्यूज़ थी वो यही थी कि अब चाइना के अंदर कोई भी नई स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं लगाई जा सकती। इसके बारे में क्लैरिटी फर्दर जो है वो कुछ अरसे के अंदर आएगी कि वो क्या उनकी सोच है इस बारे के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली अभी इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स की सेल्स हैं उनकी वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक सेल्स। जिस किस्म का रियल एस्टेट सेक्टर से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट, वो बेसिकली आया नहीं है अभी तक। बट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस के अगर वो भी आ जाता है, उसकी भी डिमांड आ जाती है, तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और अब जो कुछ वहाँ पर पोल्यूशन को लेकर इस वक्त एक्शन लिए जा रहे हैं चाइना के अंदर, उसकी वजह से स्क्रैप की भी प्राइसेस वहाँ पर बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी स्क्रैप वहाँ पर टाइट हो गया और स्क्रैप की प्राइसेस जो है वो उम्मीद है कि बढ़ेंगी अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। फर्दर जो बाकी के एरियाज हैं, अगर हम बात करें जापान, ताइवान और साउथ कोरिया की, तो वहाँ पर भी इसी चीज़ का असर जा रहा है। जो चाइना की तेज़ी है बेसिकली वहाँ भी नज़र आ रही है। ताइवान के अंदर स्क्रैप की प्राइसेस जो है वो $5 बढ़े हैं वीक ऑन वीक। अगर एक मंथ का कंपैरिजन करें, हम नवंबर की प्राइसेस देखें और दिसंबर की प्राइसेस देखें, अभी तो तकरीबन $26 का इजाफा हुआ है उसके अंदर। वियतनाम की प्राइसेस भी तकरीबन $5 से $10 के करीब जो है वो स्क्रैप की इंपोर्ट के लिए बढ़ चुकी हैं, और बायर्स जो है वो उनके एग्रेसिव हैं माल खरीदने के लिए और रीस्टॉक करने के लिए अभी इस वक्त। और जो चाइना से ऑफर्स आ रही थी HRC की वियतनाम के लिए, वो भी तकरीबन $10 से $15 के करीब बढ़ चुकी हैं। ओवरऑल ग्लोबल फिनोमेना है ये फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है बढ़ने का, जो मैंने अभी लास्ट वीक के अंदर देखा है। जापान की बात की जाए तो कैंटो टेंडर अनाउंस हुआ लास्ट वीक के अंदर, जिसके अंदर जो प्राइसेस अनाउंस हुई हैं वो तकरीबन $5 ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक समझ लें। और अगर पिछले टेंडर से कंपैरिजन किया जाए तो ऑल दो वॉल्यूम लो था उसका, क्वांटिटीज़ कम जो है वो हुई हैं इस दफ़ा अवार्ड, बट जो प्राइस का राइज है वो तकरीबन $20 से $25 के करीब प्राइस बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट कैंटो टेंडर। और जो लोकल मिल्स हैं जापान की, उन्होंने भी अब कैंटो टेंडर के बाद अपनी प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनको भी रिस्टॉक करना है। साउथ कोरिया मार्केट थी जो कि काफ़ी हफ्तों से हमें बाहर नज़र आ रही थी और बुकिंग नहीं कर रहे थे वो लोग, रेजिस्ट कर रहे थे, आगे सेल्स नहीं थी, क्योंकि अब जब ग्लोबल एक सिनेरियो चेंज होता नजर आ रहा था, साउथ कोरिया के कस्टमर्स भी मार्केट में आ गए हैं और इंक्वायरीज बढ़ गई हैं उनके यहाँ से भी काफ़ी। और उम्मीद है कि वो भी अभी इस वक्त एक दफ़ा स्क्रैप इंपोर्ट प्राइसेस को जो है वो बूस्ट देंगे। सबसे ज़्यादा तेज़ी और हलचल हमें टर्की के अंदर देखने में आई लास्ट वीक के अंदर। टर्की की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, बहुत सारे वेसल्स बुक हुए। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वेसल बुकिंग्स की हम लोगों ने काफ़ी अरसे से देखी नहीं थी। जो यूरोपियन प्राइसेस हैं HMS की, वो अराउंड अब 422-23 के लगभग टच कर रही हैं इस वक्त। USA की HMS प्राइसेस जो लास्ट कार्गोज बुक हुए हैं वो 428 चीज़ के ऊपर हुए हैं। ऑन एवरेज आप उसको $428 का लेवल समझ लें, जबकि श्रेड का जो लेवल है वो 448 के लगभग इस वक्त अचीव हो चुका है। 448, 450 भी कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ रूमर्स हैं मार्केट के अंदर कि टर्की के अंदर बुकिंग हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से इसका कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के लिए कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मिनिमम भी अगर आप समझें इक्वलेंट उसको काउंट किया जाए एप्पल टू एप्पल, तो तकरीबन 470-75 का प्राइस बनता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता अभी इस वक्त। बट एनीवे, मार्केट पाकिस्तान की, इंडिया की कंटिन्यूस मार्केट कैचअप करेगी टर्की से या नहीं करेगी, ये एक सेपरेट चैप्टर और सेपरेट ही सवाल है।
अगर बात की जाए टर्की के अंदर तेज़ी की, तो रीबार भी उनका उसी तरीके से तेज़ हो रहा है। प्राइसेस उनकी भी $20 के आसपास टर्की की बढ़ गई हैं। वीक ऑन वीक स्क्रैप की जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो तकरीबन $15 से $18 के लगभग लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं। उससे पिछले हफ्ते में याद कराता चलूँ कि $22, उससे पिछले हफ्ते के अंदर भी टर्की की स्क्रैप प्राइसेस बढ़ी थी बेसिकली। तो ओवरऑल जो इंक्रीज़ है वो बहुत बड़ा इंक्रीज़ है और बहुत बड़ा जंप है बेसिकली पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर। टर्की के अंदर रीबार्स की जो प्राइसेस हैं वो अब अराउंड 615 के लगभग 10-15 के आसपास आ रही हैं। ऑर्डर्स बुक भी हो रहे हैं। बिलेट्स की भी प्राइसेस जो हैं उनकी बढ़ चुकी हैं और तकरीबन $20-25 का इजाफा उसके अंदर आ चुका है। एचआरसी की प्राइसेस भी तकरीबन, चूँकि एचआरसी प्राइस बढ़ी है तो सीआरसी, कोटेड, बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पर इंक्रीज़ कर गई हैं, इंक्लूडिंग एचआरसी तकरीबन $20 के करीब इजाफा हो चुका है डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर टर्की के अंदर। और ईरान और रशिया की बात की जाए तो वहाँ पे प्राइसेस स्टेबल हैं, बिलेट्स की एक्टिविटी अच्छी है। अब डिमांड भी बढ़ेगी, जिस तरह स्क्रैप की प्राइसेस बढ़ेंगी जाहिर है कि प्रेशर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली इंप्रूव प्राइसेस हमें नेक्स्ट वीक में देखने में आएंगी। बट टाइम बिंग एक्टिविटी थी और प्राइसेस स्टेबल थी दोनों रीजन से। और एचआरसी की प्राइसेस रशिया के अंदर बेसिकली बढ़ चुकी है अभी इस वक्त। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी खासी तेजी नजर आई। टर्की की जो डिमांड थी उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। $20 के आसपास टर्की के अंदर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं एक्सपोर्ट्स की। फ्लैट मार्केट की प्राइसेस भी उनकी जो है वो बढ़ी थी लास्ट वीक। जो वॉल्यूम्स बुक हुए और जो ट्रेड हुआ बेसिकली वो स्टेबल था, कोई खास उसके अंदर इजाफा नज़र नहीं आया। तो अब मार्केट स्टैगनेंट हो गई है, बढ़ने के बाद स्टैगनेंट नज़र आ रही है, कुछ बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। आगे हॉलीडे सीजन है तो फिर उसके बाद ही अब काम सामने आएगा। पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, बाकी इटली, हर जगह पर रीबार की जो प्राइसेस थी वो बढ़ा दी गई हैं। स्क्रैप की कॉस्ट का पुश है, बेसिकली इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है जिसकी वजह से उनको पास ऑन करनी पड़ेंगी ये प्राइसेस। और माल बहुत तेज़ी से बिक नहीं रहा, बट ये है कि लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए, कंज्यूमर्स इन बड़ी हुई प्राइसेस के ऊपर अपना माल अभी इस वक्त खरीद रहे हैं। यूके की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी रॉ मटेरियल फीड, जो रॉ फीड खरीदते हैं यार्ड्स, उसकी भी प्राइसेस बढ़ी हैं। तकरीबन 18 से 20 पाउंड के आसपास लास्ट वीक के अंदर इजाफा देखने के अंदर आया और ये चौथा हफ्ता था जिसके अंदर यूके की प्राइसेस लोकल फिर से इंक्रीज की हैं। तो जो ट्रेंड है वो बेसिकली चलता चला जा रहा है और यार्ड से कहना ये है कि अभी भी प्राइस के अंदर गुंजाइश है बढ़ने की, क्योंकि क्वांटिटीज कम अवेलेबल है। और अगर रीस्टॉक करना है मिल्स ने पूरी तरह से, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे टर्की हो, तो सबको प्राइसेस पे करने पड़ेंगे और उसका हम बेसिकली एक आइडिया हो भी रहा है हमें प्राइसेस को देखकर। यूएसए के अंदर भी कोई मार्केट मुख्तलिफ नहीं थी, मार्केट बहुत तेज थी। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है यूएसए से वो अनएक्सपेक्टेड ये है कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस उनकी सेट होनी थी, जो हम सोच रहे थे कि $350 के करीब होंगी, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि कुछ एरियाज़ के अंदर, शिकागो ले लें और डेट्रॉइट ले लें, वहाँ पर जो प्राइसेस बढ़े हैं वो $60 से $70 के आसपास बढ़े हैं, बुशलिंग के और शेडेड के अभी इस वक्त। और बाकी भी रीजन से जो सुनने में आ रहा है वो $40 से $60 के करीब एवरेज आप समझें कि प्राइसेस दिसंबर के लिए बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। लोग इतना ज़्यादा इजाफा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जो टर्की की रिसेंट बाइंग हुई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया लोकल डोमेस्टिक मिल्स के ऊपर। और यूएस की मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हॉट और हीटेड मार्केट है और वहाँ पर सेल्स भी अच्छी हो रही हैं, स्टॉक्स जो है सब के सब निकलते चले जा रहे हैं, तो वो बड़े आसानी से पास ऑन कर पा रहे हैं अपनी प्राइसेस को और इसीलिए प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं यार्ड्स के लिए। ब्राज़ील से भी जो इंपोर्ट हो रही थी स्लैब्स बेसिकली, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रही थी पिछले 4 हफ्तों के अंदर, बट लास्ट वीक के अंदर देखने में आया कि अराउंड 7-8% के करीब प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो कि तकरीबन $40 के लगभग है। और उसकी भी मेन रीज़न फ्लैट प्रोडक्ट्स की जो मार्केट की तेज़ी है, वही एक रीज़न नज़र आती है कि $40 स्लैब्स की इंपोर्ट की प्राइसेस के अंदर बढ़ चुके हैं यूएसए के अंदर। तो यूएस की मार्केट भी काफ़ी तेज़ है। बांग्लादेश और इंडिया के अंदर लास्ट वीक के अंदर फिर से बल्क कार्गो सुनने में आया, काफ़ी दिन के बाद बांग्लादेश के अंदर बुकिंग हुई है। 2 कार्गो सुनने में आ रहे हैं बेसिकली। जो एक कार्गो कंफर्म हुआ है उसकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो 432 HMS का प्राइस है, 30,000 टन का कार्गो है, जिसमें 432 पे HMS है, 437 पे शेडेड है और 442 के ऊपर तकरीबन बोनस की बुकिंग हुई है, जो कि बेसिकली हाई प्राइसेस हैं। और जो दूसरा बल्क सुनने में आ रहा है वो भी तकरीबन 435 के लगभग उसकी एवरेज प्राइस सुनने में आ रही है, जो बांग्लादेश में बुक हुआ है। तो बेसिकली एट द एंड बांग्लादेश कस्टमर्स को भी वापस आना पड़ रहा है मार्केट के अंदर, ऑल दो उनकी जो सिचुएशन है डोमेस्टिक को इतनी अच्छी नहीं है, बट रीस्टॉक करना है, अपनी फर्नेस को चलाना है तो रीस्टॉक तो करना पड़ेगा। और टर्की की तेजी को देखते हुए सबको यही खदशा है कि शायद हमें माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, खासतौर से बल्क के लिए बहुत बड़ा ये इस वक्त थ्रेट नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर वापस स्टेप बैक किया। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया की मार्केट भी स्लो मार्केट रही लास्ट वीक के अंदर, कोई तेज़ी नहीं थी। लोग बड़ा कॉशियसली देख रहे हैं, मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, करना चाहते हैं बुकिंग, क्योंकि इतनी तेज़ हो रही है मार्केट। बुकिंग अगर नहीं करेंगे तो रीस्टॉक नहीं हो सकेगा और मार्केट हाथ से निकल जाएगी। एक बल्क कार्गो लास्ट वीक के अंदर सुनने में आया जिसकी प्राइस $440 बताई जा रही है HMS की, यूएस वेस्ट कोस्ट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है। और न्यूज़ ये कंफर्म नहीं हो सकी, जब न्यूज़ कंफर्म होगी तो मैं नेक्स्ट वीक के अंदर आपको कंफर्म करूंगा इस चीज़ का। बट ये है कि वहाँ पर कंटेनर एक्टिविटी बहुत स्लो है, जो कार्गोज पहुँच रहे थे वो काफ़ी डिस्ट्रेस के अंदर हैं।
काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है कार्गो की, और इंडिया की मार्केट बताते खुद अभी इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। बट उम्मीद है सब लोगों को कि उनको रीस्टॉकिंग करनी होगी और कल को मार्केट प्राइस के ऊपर आके माल खरीदना ही होगा। तो इस हफ्ते देखते हैं कि इंडिया से क्या एक्टिविटी रहती है। एक्सपेक्टेशन मोस्टली लोगों की यही है कि इंडिया वापस रिज्यूम कर लेगा इस हफ्ते या इससे अगले हफ्ते मार्केट में आएगा और फुल फ्लैज आएगा, और फिर से एक दफ़ा मार्केट को जो है वो कंटिन्यूस मार्केट को भी इतना ही ज़्यादा हीट अप करेगा और करना ही पड़ेगा बेसिकली। HRC की जो डोमेस्टिक प्राइसेस है इंडिया के अंदर वो कम की गई हैं क्योंकि इंपोर्ट कार्गो से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है लोकल मिल्स के ऊपर। तकरीबन 1500 इंडियन रुपी से लेकर 1800 रुपये तक की कमी आई है लास्ट वीक के अंदर फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर। अब ये देखते हैं कि इसका किस किस्म का इम्पैक्ट रहता है। फिलहाल तो जो नेगेटिविटी और लिक्विडिटी क्राइसिस है वो बढ़ता ही नज़र आ रहा है, बट टाइम विल एक्चुअली टेल। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बुकिंग की। लास्ट वीक के अंदर हर तरफ से एक्टिविटी थी, बुकिंग्स थी और अच्छा वॉल्यूम पाकिस्तान में लास्ट वीक के अंदर बुक हुआ और प्राइसेस भी बेसिकली साथ के साथ बढ़ती चली गई जिस तरह कस्टमर्स की इंक्वायरी आती गई। जो लेटेस्ट कार्गोज बुक हुए लास्ट वीक के अंदर वो 425 से 435 के दरमियान बुकिंग हुई बेसिकली। जो लास्ट बुकिंग हुई वो 433-35 के ऊपर हुई लास्ट वीकेंड के ऊपर, और इस हफ्ते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद प्राइसेस इससे भी ऊपर कोट होंगी सेलर एंड से। बट ये पता चलेगा अगले 1-2 दिन के अंदर कि ये हफ्ता किस किस्म का होगा और किस किस्म की ऑफर्स आएंगी। अगर यहाँ पर इंक्वायरीज रहती हैं और डिमांड रहती है कस्टमर्स के एंड से फर्दर जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये प्राइसेस फर्दर ऊपर जाने के भी खदशा नजर आ रहे हैं। दुबई के अंदर भी इस चीज़ का असर नजर आया पाकिस्तान का। तकरीबन $15 के आसपास दुबई की मार्केट भी बढ़ चुकी है और पाकिस्तान से इंक्वायरीज ऑन एंड ऑफ जा रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्वायरी भी नहीं है बट स्टेबल इंक्वायरीज हैं, और दुबई की लोकल मार्केट भी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। मिल्स भी अपनी प्राइसेस वहाँ पर बढ़ा रही हैं, तो होपफुली सस्ता माल अभी इस वक्त नहीं आ सकेगा और एट द एंड प्रेशर जो है वो कंज्यूमर्स पे आएगा। और रीबार प्रोड्यूसर्स को भी अब ये फील हो रहा है। लास्ट वीक के अंदर कोई प्राइसेस बढ़ी तो नहीं है बट ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया के हालात को देखते हुए सारी दुनिया अभी इस वक्त तेज है। फ्रेश प्रोडक्ट प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। स्क्रैप का पुश इतना तेज़ी से आ रहा है अभी इस वक्त कि यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को सर्वाइव करने के लिए, अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए प्राइसेस रीबार की बढ़ानी ही पड़ेंगी और बाकी भी प्रोडक्ट्स के अंदर इसी तरीके से तेज़ी फिर आएगी। जो हमें चीज़ें अभी स्लो डाउन नज़र आ रही हैं वो हो सकता है कि अभी ये दिसंबर गुजरेगा, दिसंबर के बाद जनवरी होपफुली बेहतर महीना होगा सब लोगों के लिए, रीबार प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी बेसिकली काम करने के हवाले से। तो अभी तक के लिए ये अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।